हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाने वाले बार बार प्रश्न को जो है इसमें दिए गए हैं, जो सौरमंडल से हमारा प्रश्न बनते हैं। देखते हैं। पहला दिएगा फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह, सबसे बड़ा सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। हमारा बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और भारी ग्रह हमारा है, यानी कि कौन सा? तो बृहस्पति जो है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट इसी ग्रह, ये फ्रेंड्स हमारे जो सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं यानी कि दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह इसी प्रकार से दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं और अपने आँच पर भी ये गोले घूमते रहते हैं। इस प्रकार से अपने आँच पर घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं फ्रेंड। आपका दिया गया कि पृथ्वी यानी सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट है ग्रह फ्रेंड्स, यानी कि सूर्य हो गया, उसके बाद आपका बुध हो जाता है। सूर्य के बाद हमारा कौन सा? बुध। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो पृथ्वी जो है यानी कि हमारा पृथ्वी अर्थ जो है, अर्थ के निकट ग्रह जो है दीर्घ वृत्ताकार में जो है, यानी कि शुक्र जो है, यानी कि चक्कर लगाते रहता है। यानी कि शुक्र जो ग्रह जो है हमारे जो है इसके ये भी इस प्रकार चक्कर लगा रहा और ये भी इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, कि हमारा केंद्र में सूर्य है, ये चारों बगल इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। यानी कि पृथ्वी सबसे निकट का ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। अगर सूर्य के सबसे निकट का आएगा फ्रेंड्स तो बुध हो जाएगा। आगे दिएगा फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के सबसे दूर ग्रह स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी और सूर्य से, पृथ्वी से भी है और हमारा सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह? वरुण है। ये कौन सा ग्रह है फ्रेंड्स? वरुण ग्रह जो है, यानी कि सबसे दूर ग्रह है। और ये सबसे दूर होने के कारण भी यहाँ तक जो है, यानी कि सूर्य का तापमान पहुँचने में बहुत कम पहुँच पाता है, जिससे सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। अगर सबसे ठंडा ग्रह भी आएगा तो ये हमारा वरुण ही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देगा फ्रेंड कि सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह, तो सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। फिर शुक्र ग्रह जो है, यानी कि शुक्र ग्रह जो शुक्र के बाद जो है यानी कि कोई क्या है, यानी कि आपका दिया गया है कि ये सूर्य हो गया, ये यानी कि सूर्य के चारों, उसके बाद बुध हो जाता है फ्रेंड, बुध के बाद आपका शुक्र हो जाता है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी हो जाता है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल हो जाता है। तो इस प्रकार से रहता है। तो सबसे नज़दीक ग्रह तो यहाँ बुध हो गया, लेकिन बुध गर्म क्यों नहीं होता? बुध पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है कि जो है अपने जो इसे रिफ्लेक्ट करता है किसको? सूर्य को, शुक्र को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। बुध ग्रह पर कुछ ऐसी गैसें पाई जाती है जो उसके जो है यानी कि जो तापमान होता है वो किस पे रिफ्लेक्ट कर देता है? शुक्र ग्रह को, जिसके कारण शुक्र ग्रह क्या होता है? सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। नज़दीक न होकर के, दूर होकर के बाद भी गर्म ग्रह है और चमकीला ग्रह भी है। इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं फ्रेंड्स शुक्र ग्रह को। आगे देखिए फ्रेंड्स, इस सर्वाधिक ठंडा ग्रह, अभी हमने पढ़ा है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा? तो वरुण होगा। क्यों होगा? तो हमने बताया कि सूर्य से जो है बहुत दूर होने के कारण, ये हमारे क्या है? सूर्य से है बहुत दूर है कौन? वरुण ग्रह जो है, यानी कि बहुत दूर होने के कारण क्या होता है? वहाँ तक तापमान यानी कि सूर्य का नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण बहुत ठंडा हो जाता है, माइनस में टेम्परेचर वहाँ रहती है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, बिना उपग्रहों वाला ग्रह, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा? तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह यानी कि उसका कोई उपग्रह ना। तो उपग्रह होता क्या है फ्रेंड? तो उपग्रह के लिए आप समझते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी का तो आप लोग सभी लोग जानते हैं फ्रेंड कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। उसी प्रकार बुध और शुक्र जो उसका कोई चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है फ्रेंड। बुध और शुक्र का सिर्फ दो ही ऐसे हैं ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, बुध और शुक्र। आगे देखिए फ्रेंड्स कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार होता है? तो नाभिकीय संलयन के रूप में, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन नहीं फ्रेंड्स, विखंडन परमाणु में हो जाता है, इसमें सूर्य में क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। आगे दिएगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यय,
अब देखते हैं कि भूमध्य रेखीय क्या होता है, ध्रुवीय व्यास क्या होता है। तो भूमध्य रेखीय व्यास जो है देखते हैं फ्रेंड, ये हमारा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय, तो भूमध्य माने क्या होता है, पृथ्वी के बीचों बीच। ये जो है हमारा 12,000, यहाँ से यहाँ नहीं, पृथ्वी हमारा है, यहाँ से यहाँ जो है हमारा का कितना है, 12,756 किलोमीटर है फ्रेंड। अगर इसी पूरा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास फ्रेंड इसको बोलते हैं, यानी कि ये जो ये वाला हो गया आपका, ये ध्रुवीय व्यास, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा कितना हो गया, 12,714 किलोमीटर है फ्रेंड। ये दोनों का क्या है, चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, ये ऊंचाई क्या है, कम है, इसीलिए 714 या 756 हो गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे दिया गया कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना कम है, तो 42 किलोमीटर है। अभी हमने सोच पढ़ा कि 12,700 कितना 56, अब 12,714, देखते थे कितना आएगा, 6 में से 5 गया फ्रेंड, तो 2 4 5 में से गया तो 4, यानी कि कितना अंतर आ गया, तो 42 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है, तो 42 किलोमीटर ज़्यादा है फ्रेंड। अगर ये पूछता कि पृथ्वी का यानी कि ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो 42 होता है, लेकिन यहाँ पहले बढ़ा दिया गया, उसके बाद छोड़ कर दिया गया। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे फ्रेंड्स, पृथ्वी अपनी धुरी पर दिया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकाव है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। ये इस प्रकार पृथ्वी फ्रेंड, पृथ्वी जो है ये इस प्रकार है, यानी कि अपनी धुरी पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है फ्रेंड। ये इस प्रकार जो अभी दिखाते हैं फ्रेंड, पृथ्वी किस प्रकार है, ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी की ये जो डॉट डॉट लाइन हो गया इस प्रकार है, लेकिन ये हमारा पृथ्वी इस प्रकार से झुका हुआ ग्लोब पर, यानी कि कितना 23.5 डिग्री, 23.2 डिग्री जो है यानी कि झुका हुआ है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए पृथ्वी का अक्ष का घूर्णन क्या है, तो पृथ्वी जो अक्ष पर कैसे घूर्णन करती है, तो पृथ्वी जो है, जैसे मान लें कि पृथ्वी का फ्रेंड ये इसका अक्ष हो गया, ये इसका अक्ष हो गया, ये जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, यानी कि पश्चिम से क्या होता है, पूरब की ओर घूमता है, ये ऐसे घूरता है, ये इस प्रकार से घूरते रहता है पश्चिम से पूरब की ओर। ये फ्रेंड्स इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, यानी कि पश्चिम से यहाँ से आता है, ऐसे ऐसे घूरते रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देखते हैं फ्रेंड, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा तारामंडल बोलेगा फ्रेंड्स, तो आपका सेंटोरस तारा है, ये सेंटोरस तारा है, ये जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो आकाश गंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार, यानी कि ये इस प्रकार है, ये कैसा है, सर्पिलाकार है आकाश गंगा की आकृति। आगे देखिए फ्रेंड्स, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, देखिए फ्रेंड इसमें बोला जाए कि सूर्य हमारे पृथ्वी से, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है फ्रेंड, ये जो है पृथ्वी है, इससे जो है सूर्य कितना गुना बड़ा है, तो 109 गुना, यानी कि 109 पृथ्वी मिला करके एगो सूर्य की बराबरी करेगा फ्रेंड, यानी कि 109 गुना जो क्या है, हमारा सूर्य जो है बड़ा है, किससे, तो पृथ्वी से फ्रेंड्स, सूर्य हमारा पृथ्वी से बड़ा है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स कि सूर्य का सबसे चमकीला सतह, सूर्य का जो है सबसे चमकीला सतह जो होता है उससे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, सूर्य के सबसे चमकीला सतह को प्रकाश मंडल। सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है, सूर्य का बाह्यतम परत क्या कहलाता है, तो क्रीट या इसी को कोरोना भी कहते हैं, क्रीट या कोरोना उसका सूर्य का जो बाहरी परत है जो, इससे सूर्य क्रीट या कोरोना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितना है, तो अंतरिक्ष में फ्रेंड्स कितने तारामंडल हैं, तो अंतरिक्ष में 89 तारामंडल दिया गया है, अंतरिक्ष में जो है 89 तारामंडल हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे दिया गया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसको कहते हैं, तो अभिनव तारा एक ऐसी तारा है जो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा के रूप में जाना जाता है, कौन सा, तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा के रूप में जानते हैं। तारामंडलों की संख्या फ्रेंड्स 89 है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, देखिए आपको बताना है कि किस ग्रह पर सूर्य जो है, यानी कि ये जो है देखते हैं फ्रेंड,
ये मान लिया कोई ग्रह है, ये ग्रह जो है इधर इधर हो गया पूर्व फ्रेंड्स, इधर हो गया पश्चिम। तो आपको बताना है कि पश्चिम में कौन से ग्रह पर सूरज उगता है। सूरज इस तरफ उगता है, हमारे तरफ पृथ्वी पर क्या होता है, सूरज पूरब में उगता है, इस तरफ उगता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि सूर्य जो है यानी कि किस ग्रह पर पश्चिम में उगता है। तो अरुण एवं शुक्र ऐसे दो उपग्रह हैं, अरुण और शुक्र, जिसपे जो है पश्चिम की ओर सूर्य क्या होता है, उगता है और डूबता है पूरब की ओर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, हमारा फ्रेंड्स दिया गया है सी और ट्रैंक्विलिटी। सी और ट्रैंक्विलिटी कहाँ है फ्रेंड्स, तो यह चंद्रमा पर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जिसपे सी और ट्रैंक्विलिटी दिया गया है। आगे दिया गया फ्रेंड्स कि पृथ्वी तथा सूर्य के निकटम तारा, पृथ्वी तथा सूर्य के सबसे निकटम तारा कौन सा है। तो सूर्य के पृथ्वी तथा सूर्य का सबसे निकटम तारा हो जाएगा यानी क्रमशः सूर्य एवं प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकटम, पृथ्वी का निकटम तारा हो जाएगा पृथ्वी का निकटम तारा पृथ्वी आपका हो जाएगा सूर्य, और यही पूछ देगा तो सूर्य का निकटम तारा क्या हो जाएगा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा फ्रेंड, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेंटोस्टोरी, ये सेंचुरी बोलते हैं या सेंटोरी भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। आगे देगा फ्रेंड्स कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय। चंद्रमा जो पृथ्वी पर कितने दिन में परिक्रमा करता है, ये हमारा पृथ्वी दिएगा फ्रेंड। ये पृथ्वी के चारों ओर जो है यानी कि चंद्रमा जो एक गोले चक्कर लगाते रहता है। तो ये जो है 27.3 दिन में जो है यानी कि पूरा एक चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27.3 दिन है फ्रेंड। आगे दिया गया हमारे फ्रेंड्स कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो शनि ग्रह फ्रेंड्स ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष यानी कि 29.5 वर्ष आपको जो है समय ले लेता है, 29.5 वर्ष। एकमात्र बुध ऐसा ग्रह है फ्रेंड्स जो सबसे कम दिन है, नज़दीक होने के कारण जो है ये 88 दिन में ही, कितने दिनों में, यानी कि 88 दिन में सूर्य को एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन में एक चक्कर लगाता है सूर्य के। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न दिया गया है कि निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। जो सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो निकट तारे किसको बोल रहे हैं, तो सूर्य को बोल रहे हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है, सूर्य है, जिसके जो प्रकाश को पहुंचने में 4 निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, सॉरी फ्रेंड्स, निकट तारा का दूसरा हो जाएगा, निकट तारे के प्रकाश के पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो 4.2 बरस लगेगा। ये प्रकाश के सबसे निकट तारे जो पहुंचने में 4.2 बरस। प्रकाश की चाल जानते हैं फ्रेंड कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितना प्रकाश की चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि चलता है, प्रकाश की चाल है। आगे दिएगा फ्रेंड क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच सबसे बड़ा शेरस क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति जो ऐसे दो ग्रह हैं जिनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे उल्का पिंड जो फ्रेंड्स इस प्रकार से यानी कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो शेरस हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देगा फ्रेंड्स कि हेली पुच्छल तारा दिखता है, यह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगला जो हमें दिखाई देगा 20,062 जो है, इसमें हेली पुच्छल तारा हमें दिखाई देगा 76 वर्षों के बाद एक बार दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स। इसमें देगा फ्रेंड कि चंद्र ग्रहण होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, सॉरी फ्रेंड बढ़िया से लिखते हैं। चलिए ये हमारा हो गया सूर्य, हो गया सन, ये हो गया हमारा अर्थ हो गया, ये हो गया हमारा मून हो गया फ्रेंड। ये जो क्या होता है यानी कि सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये मून है। यानी कि अर्थ जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और मून जो होता है यानी किसको चक्कर लगाता है, तो ये जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, मून जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इसमें दिया गया कि चंद्र ग्रहण होता है तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच, यानी कि सूर्य ये हो गया और चंद्रमा के ये जो सूर्य हो गया ये चंद्रमा हो गया, दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी कि कौन, तो पृथ्वी, ये अर्थ दोनों के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण।
लेकिन फ्रेंड्स अगर जैसे ये तो घूरते 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 कभी तो यहाँ पे आएगा, यानी कि सूर्य और अर्थ के बीच में मून, सूर्य और अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी कि दिया गया सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो क्या हो जाएगा, तो आपका सूर्य ग्रहण। सूर्य पर क्यों होता है, क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लग गया। सूर्य की छाया जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंचने के कारण क्या होता है, सूर्य पर ग्रहण लग गया, और सूर्य की छाया जो है यानी कि मून पर नहीं पहुंचने के कारण क्या होगा, तो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे दिएगा फ्रेंड्स कि तारों का रंग जो होता है सूचक होता है। तारों में जो रंग होता है लाल पीले उजले यानी कि कई प्रकार का रंग होते हैं, तो उसके किसका सूचक होते हैं, तो उसके तापमान का सूचक होता है कि वो रंग कैसा है, उसका तापमान कितना होगा। चलिए आगे दिएगा फ्रेंड्स, लाल ग्रह तथा नीला ग्रह। तो लाल ग्रह बोलते हैं फ्रेंड्स मंगल को, और नीला ग्रह जो पृथ्वी को बोलते हैं। लाल ग्रह मंगल को और नीला ग्रह पृथ्वी को फ्रेंड्स। आगे दिया गया है पीला ग्रह तथा हरा ग्रह। तो पीला ग्रह फ्रेंड्स बृहस्पति हमारा ग्रह है, जो सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, उसको पीला ग्रह कहते हैं, और वो हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा दिया गया है कि भोर तथा सांझ का तारा यानी कि इवनिंग और मॉर्निंग स्टार किससे कहते हैं, या तो पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इस सभी जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को यानी कि कहा जाता है। आगे दिया गया फ्रेंड्स कि चंद्रमा पर दिन रात का तापमान कितना हो। तो चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री होगा। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होगा, 100 डिग्री। लेकिन फ्रेंड रात का जैसे ही होगा तो आपका तापमान गिर करके -180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कितना हो जाएगा, -180 डिग्री रात में चंद्रमा का तापमान हो जाता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सूर्य का व्यास कितना है। देखिए फ्रेंड्स सूर्य का व्यास क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सूर्य है, यानी कि व्यास क्या बोलते हैं, बीचों बीच जो रेखा काटा जाता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो ये जो है 13,92,000 जो है किलोमीटर है फ्रेंड्स। 13,92,000 सूर्य का व्यास याद रखिएगा। अगर पृथ्वी का व्यास पूछेगा फ्रेंड तो 12,756। अगर ध्रुवीय पूछा तो 12,714। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे, पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। आगे दिएगा फ्रेंड्स कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन के संरक्षण यानी कि वन के बचाव से संबंधित है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन शुरू किसने किया था फ्रेंड, तो सुंदर लाल बहुगुणा जो है, सुंदर लाल बहुगुणा, इन्होंने जो है चिपको आंदोलन शुरू किया था। फ्रेंड्स ये चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिला में। उत्तराखंड के चमोली जिला जो है वहाँ शुरू किया गया था। ये इसलिए शुरू किया गया था, इसमें जो है बहुत सारे पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी थी, जिसमें लोग जो है बहुत सारे जो है यानी कि लोगों ने वन को बचाने के लिए इसमें पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि हमारे वन को बचाया जा सके। चलिए फ्रेंड्स आगे दिया गया फ्रेंड्स ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस। तो ओजोन परत कौन सी गैस हमें नष्ट करती है, तो CFC जो है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को क्या करती है, सबसे अधिक मात्रा में नष्ट करती है। जो फ्रिज से जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है फ्रेंड्स उससे जो है यानी कि बहुत हानिकारक ओजोन परत के लिए होता है। चलिए हमारा जो है अगला प्रश्न दिएगा फ्रेंड्स कि रेडियो तरंगे का विद्युत चुम्बकीय तरंगे बहती है। तो रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहाँ बहती है फ्रेंड्स, तो आयन मंडल में। अभी हमने मंडल को देखा फ्रेंड कि सबसे नीचे कौन सा रहता है मंडल, तो सबसे नीचे हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ, उसके बाद समताप, उसके बाद फ्रेंड आयन, उसके बाद कौन हो गया मध्य, सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद आपका हो जाएगा यानी कि समताप के बाद मध्य हो जाएगा, बीच नहीं मध्य में मध्य रहता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद फ्रेंड बहिर् मंडल यानी कि बाह्य मंडल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स क्षोभ मंडल में बताया था कि मौसम संबंधी घटनाएं, छोटे हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं
यानी कि आंधी तूफान चक्रवात सब इसी में शामिल क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में फ्रेंड्स ये जो है यानी कि तापमान को यानी कि एक समान बनाए रखता है, और दूसरी इसमें जो क्षोभ मंडल यानी कि समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। मध्य मंडल में फ्रेंड्स, मध्य मंडल में तापमान जो माइनस में चला जाता है। आगे देगा आयन मंडल में, तो आयन मंडल से फ्रेंड्स क्या होता है कि रेडियो तरंगे जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, ये यहाँ से आयन मंडल से रेडियो तरंगे क्या होता है टकरा करके फिर हमारी पृथ्वी पर आती है, तब हमें रेडियो सुनाई पड़ती है। और बहिर्मंडल में बताया था फ्रेंड्स कि वही मंडल में जो है जैसे कि यूट्यूब चलाना यानी कि फेसबुक, इस प्रकार जो है यानी कि टेलीविज़न के जो जितने भी सेटेलाइट छोड़े जाते हैं तो बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं, वहाँ से हमें जो है तरंगे रिफ्लेक्ट होकर आती है, तब हमें जो है क्या होता है कि हमें यानी कि घरों में जो यूट्यूब या रेडियो रेडियो नहीं बल्कि यूट्यूब यानी कि और जो है बहुत सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन रेडियो से संबंधित है फ्रेंड्स तो आयन मंडल। आगे देखिए फ्रेंड्स कि प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई क्या है, तो प्रकाश तरंग को मापने के लिए सब कैसे मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम में हम लोग जो है प्रकाश तरंग को मापते हैं, यानी कि एंगस्ट्रम फ्रेंड्स सबसे छोटी दूरी मापने का भी एक यंत्र दिया गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधा क्या कहते हैं। जो क्षारीय मृदा जो है उगने वाले पौधा क्या बोलते हैं, तो हैलोफाइट। हैलोफाइट पौधा जो है क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा, मरुस्थल यानी कि शुष्क क्षेत्र में उगने वाला पौधा कौन सा है, तो जेरोफाइट। क्या, जेरोफाइट। आगे देखिए फ्रेंड्स कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो कभी नहीं खत्म होने वाला ऊर्जा कौन सा है, तो सौर विकिरण। जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो गैर परंपरागत ऊर्जा है, जो कभी नहीं खत्म होने वाली ऊर्जा होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स संचार उपग्रह। आगे देखिए हमारा कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है, तो हमें जो संचार उपग्रह जो है बताया था यानी कि रेडियो हम किस मंडल से सुनते हैं, तो आयन मंडल से। संचार संबंधित जो घटनाएं किस मंडल में होती है, आयन मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, तो ओजोन परत सीमित है, और इसमें जो है वायुयान उड़ा सकते हैं बहुत बड़े जहाज़ों को, और जो क्या है यानी कि नीचे देखे क्षोभ मंडल में तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है, तो आयन मंडल जो है फ्रेंड्स ये पृथ्वी के सर्वाधिक घनत्व होता है। आयन मंडल में सर्वाधिक घनत्व डेंसिटी होती है वायुमंडल का। आगे देखिए फ्रेंड्स भूपर्पटी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। भूपर्पटी यानी कि जमीन पर, यानी कहने का मतलब हुआ कि जमीन पर जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है, तो तत्व में क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन। कितना है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। अगर तत्व है ऑक्सीजन है। आगे दिएगा फ्रेंड कि अगर सर्वाधिक मात्रा में गैसें पाई जाती है तो कौन सी गैस हो जाएगी, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कितना 78% वायुमंडल में, ये वायुमंडल पाते हैं। लेकिन 78% जो नाइट्रोजन हमको चाहिए वायुमंडल पाए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और वायुमंडल में याद रखिएगा नाइट्रोजन। आगे देखिए फ्रेंड्स कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। ब्रह्मांड के मतलब फ्रेंड्स कि पूरे जो है यानी कि वर्ल्ड में जितने भी सूर्य तारे जितने भी आकाशगंगाएँ हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस यानी कि तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य में भी हाइड्रोजन है, तारों में भी हाइड्रोजन है, ये जो है बहुत सारे हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन सूर्य जो है हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम गैस का निर्माण करती है। आगे देखिए फ्रेंड संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक, तो आपको बताना कि संसार का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, तो DDT जो हमारा सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है। DDT का हम लोग छिड़काव कहाँ करते हैं फ्रेंड, तो खेतों में कीटनाशक को मारने के लिए हम लोग करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारक क्या है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है फ्रेंड्स SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 यानी कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ओजोन परत कहाँ मिलती है फ्रेंड्स, अभी हम लोग
देखें ओजोन परत हमें जो है समताप मंडल मिलती है। अभी हम बताएं फ्रेंड्स ओजोन परत कहाँ मिलती है, समताप मंडल में। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।